Like, comment, and subscribe. स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है। इसके लेसन नंबर फर्स्ट, जिसका हेडिंग है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, अर्थात शल्य चिकित्सा की विजय, और इसके राइटर का नाम है जेम्स हैरियट। तो हम इसमें देखते हैं कि लेखक इसके माध्यम से क्या परिचय दे रहा है और क्या कहानी हमें बता रहा है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार मैं ट्रिकी के बारे में वास्तव में चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। जब मैंने उसे गली में अपनी मालकिन के साथ देखा, मैंने अपनी कार रोक ली तथा उसे बाहरी रूप से देख करके मुझे सदमा लगा। He had become ugly, fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. वह बहुत अधिक मोटा हो गया था, एक फूले हुए मसालेदार गोश्त के लंबे टुकड़े के समान, जिसके हर कोने पर टांग लटक रही हो। His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. उसकी खूनी और पानी से भरी हुई आंखें सीधे सामने देख रही थी और उसकी जीभ उसके जबड़े से लटक रही थी। मिसिस Pumphrey hastened to explain he was so listless, Mr. Harriet. श्रीमती पंफ्रे ने शीघ्रता से स्पष्टीकरण देते हुए कहा, श्रीमान हैरियट वह कितना निरुत्साहित हो गया है। He seemed to have no energy. ऐसा लगता है उसमें कोई ताकत नहीं बची है। I thought he must be suffering from malnutrition. मुझे लगता है कि वह कुपोषण से पीड़ित हो चुका है। So I have been giving him some little extras between meals to build him up. इसलिए मैं उसे दिन में भोजन के मध्य थोड़ा थोड़ा अतिरिक्त खाना दे रही हूँ। Some malt and cold liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really. उसे ताकतवर बनाने के लिए थोड़ी जौ और कॉटलीवर का तेल, हॉर्लिक्स से भरा हुआ एक कटोरा, रात को उसे सुलाने के लिए वास्तव में कुछ अधिक नहीं। And did you cut down on the sweet things as I told you? और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, क्या आपने उसके खाने की मीठी चीजों में कोई कमी की? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent. ओह, मैंने उसे थोड़ी कटौती की, लेकिन वह इतना कमजोर लगा था कि मुझे छूट देनी पड़ी। He does love cream cakes and chocolate so. उसे क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद है। So I cannot bear to refuse him. और इसलिए मैंने उसे इनके लिए मना नहीं करती हूँ। I looked down again at the little dog. मैंने उस छोटे से कुत्ते की ओर दोबारा दृष्टि डाली। That was the trouble. Tricky only fault was greed. और यही परेशानी थी कि ट्रिकी एकमात्र दोष उसका लालच था। He had never been known to refuse food. क्योंकि वह खाने की जो चीजें हैं उसके लिए मना नहीं करता था। He would tackle a meal at any hour of the day or night. दिन या रात किसी भी समय वह खाना खा सकता था। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey had not mentioned. और उन सारी बातों के विषय में सोच रहा था जिसका उल्लेख श्रीमती पंफ्रे ने नहीं किया था। Are you giving him plenty of exercise? क्या आप उसे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवाती हैं? Well, he has his little walk with me as you can see, but
Hodgins, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं वह मेरे साथ थोड़ी चहलकदमी करता है, लेकिन माली जो हॉजकिन कमर की मांसपेशियों के दर्द से पीड़ित हो गया है, अतः कुछ दिनों से रिंग फेंकने की कसरत नहीं हो पा रही है। अगले पेज पर लेखक कह रहा है, आई ट्राई टू साउंड सर सीवर, नाउ आई रियली मीन्स दिस। अब मुझे इसके बारे में कठोर प्रतीत होने की चेष्टा की मैंने। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। मैंने कहा, अब मैं इस बारे में वास्तव में गंभीर हूँ। अब यदि आप शीघ्र इसके भोजन में कटौती नहीं करेंगी, तो उसे जो और ज़्यादा व्यायाम नहीं करवाएंगी, तो वास्तव में वह बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपना हृदय कठोर करना पड़ेगा और उसे सख्त खुराक पर रखना पड़ेगा। मिसिस फम्फ्रे रंग हर हैंड्स, ओ आई विल। श्रीमती पंफ्रे ने अपने हाथों को मरोड़ा और कहा, श्रीमान हैरियट, मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। उसने कहा कि मेरे मिस्टर हैरियट, मुझे विश्वास है आप सही हैं, लेकिन यह इतना मुश्किल है और इतना अधिक मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड, और वह सड़क के सहारे सिर झुकाकर ऐसे चल दी, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजाइम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली, जैसे कि वह नई व्यवस्था को तुरंत दृढ़ संकल्प के साथ लागू करने वाली हैं। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैंने बड़ी हुई चिंता के साथ उनको जाते हुए देखा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग हिज लिटल ट्विड कॉट, ट्रिटी अपने छोटे ऊनी कोट से लड़खड़ाते हुए चल रहा था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट, उसके पास ऐसे कोटों की पूरी अलमारी भरी हुई थी। फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज, चाहे वो ठंडे मौसम के लिए और बारिश के दिनों के लिए बरसाती कोट हों। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, वह अपने पट्टे और चैन के बोझ तले संघर्ष करता हुआ चल रहा था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिज पंफ्रे, मैंने सोचा कि श्रीमती पंफ्रे से कोई समाचार आने में अधिक वक्त नहीं लगेगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विथ ए फ्यू डेज, अपेक्षित बुलावा कुछ ही दिनों के अंदर आ गया। मिसेस पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, श्रीमती पंफ्रे अत्यधिक चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी खाना खा नहीं रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हीज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि उसके जो मनपसंद व्यंजन हैं उनको भी उसने मना कर दिया था। एंड बिसाइड ही हैड बाउट ऑफ वॉमिटिंग, और इसके अलावा उसके उल्टी के दौरे चल रहे थे। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग, वह अपना पूरा वक्त हाफते हुए कालीन पर लेटकर बिताता था। पेंटिंग डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक, डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, वह सैर के लिए नहीं जाना चाहता था और कुछ भी काम करना चाहता नहीं था। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, मैंने अपनी योजना पहले ही बना ली थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ दिस हाउस फॉर ए पीरियड, और एकमात्र रास्ता यह था कि कुछ समय के लिए ट्रिकी को उस घर से दूर कर दिया जाए। आई सजेस्टेड दैट he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation, मैंने सुझाव दिया कि उसे निगरानी में रखने के लिए लगभग एक पखवाड़े के लिए अस्पताल में दाखिल कर देना चाहिए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, यह सुनकर बेचारी महिला अपना लगभग होश खो बैठी थी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, वह निश्चित थी कि यदि उसे ट्रिकी को रोजाना नहीं देखा तो उनसे दूरी के कारण दुखी होगा तथा मर जाएगा। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने कड़ा रुख अपनाया। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, ट्रिकी बहुत बीमार था और उसे बचाने का सिर्फ यही एकमात्र रास्ता था। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले नाउ, अब इसे ज़्यादा देरी न करते हुए उनसे दूर ले जाना ही सही था। एंड फॉलोड बाय मिसिस पंफ्रेज वेलिंग
और श्रीमती पंफरे ने विलाप के साथ छोटे कुत्ते को, और आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped इन द ब्लैंकेट, और एक कंबल में लपटे हुए मैं कार की ओर बढ़ा. The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his dead bed, his night bed, favorite cushion, toys, and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl, realizing that my car would never hold all the stuff. I started to drive away. सभी कर्मचारी सक्रिय हो गए. उसकी नौकरानियां उनका दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, प्रिय गद्दी, खिलौने, रबर रिंग, नाश्ते का कटोरा, दोपहर के भोजन का कटोरा, रात के भोजन का कटोरा लाते हुए भागदौड़ कर रही थी, यह जानते और समझते हुए कि मेरी कार में सारा सामान नहीं समाएगा. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. और मैंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी. जैसे ही मैं चला तो श्रीमती पंफरे ने एक निराशा भरी चीख के साथ खिड़की से ढेर सारे छोटे छोटे कोट फेंके. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. रास्ते में कोने में मुड़ने से पहले मैंने शीशे में देखा. हर किसी की आंखों में आंसू थे. Out on the road, I glanced down the pathetic little animal gasping on the seat by my side. बाहर सड़क पर मैंने दयनीय छोटे पशु की ओर देखा जो कि मेरी तरफ गद्दी पर हाफ रहा था. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. मैंने उसके सिर को थपथपाया तथा ट्रिकी ने अपने दुम को हिलाने का बहादुर प्रयास किया. Poor old lad, I said, you haven't a kick in your butt. I think I know a cure for you. बेचारा बूढ़ा लड़का कुत्ता, मैंने कहा, तुम में से कोई चुस्ती नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं तुम्हारा उपचार जानता हूं. At the surgery, the household dog surged around me. शल्य चिकित्सा कक्ष में जो पशु चिकित्सालय था, में घर के कुत्ते मेरे चारों तरफ उमड़ पड़े. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. धुंधली आंखों से ट्रिकी ने शोर करते हुए कुत्तों की झुंड की ओर देखा और उसे नीचे उतारने पर वह कालीन पर गतिहीन लेट गया. The other dog, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. अन्य कुत्ते कुछ क्षण के लिए चारों तरफ सूंघते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वह एक नीरस वस्तु थी और उसका उन्होंने उपेक्षा की. I made up a bed for him in a warm loose box next to one where the other dog slept. और जहां दूसरे कुत्ते सोते थे उस बराबर रखे हुए गर्म खुले हुए बक्से में मैंने उसके लिए बिस्तर लगा दिया था. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. 2 दिनों तक मैंने उसे कोई भोजन न देते हुए लगभग बहुत सारा पानी देते हुए इस पर नजर रखी थी. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dog in the yard. दूसरे दिन की समाप्ति पर उसने अपने परिवेश में थोड़ी रुचि दिखानी शुरू की, जबकि तीसरे दिन उसने बाड़े में कुत्तों का शोर सुना तो उसने भी मंद स्वरों में रोना शुरू कर दिया. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joy, the greyhound, and his friends. जब मैंने दरवाजा खोला तो ट्रिकी छोटे डग भरते हुए तेज चलते हुए बाहर आया और उसे तत्काल ही जो नाम के शिकारी कुत्ते और उसके साथियों के द्वारा घेर लिया गया. After rolling him over the and thoroughly inspecting him, the dog moved off down the garden. उसको लगातार लुढ़काने और सावधानी के साथ उसका निरीक्षण करने के बाद कुत्ते नीचे के बगीचे में चले गए. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. अपने अतिरिक्त चर्बी के कारण लुढ़कते हुए ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला गया. Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowl.
और उस दिन बाद मैं भोजन खिलाने का समय उपस्थित था जब ट्रिस्टन ने खाने को कटोरे में डाला। मैं वह सब देख रहा था। There was the usual headlong rush followed by the sound of high speed eating. वहाँ सदैव के समान हड़बड़ी थी और उसके पश्चात तेज गति से जो खाना था, खाने की आवाज थी, वह शुरू हो गई थी। Every dog knew that if he fell behind the other, he was liable to have some competition for the last part of his meal. हर कुत्ते को पता था कि अगर वह अन्य कुत्तों से पीछे रह गया तो अपने खाने के अंतिम चरण में कुछ प्रतिस्पर्धा की संभावना हो सकती है। When they had finished, जब उन्होंने खाना समाप्त कर दिया, ट्रिकी took a walk round the shining bowl. ट्रिकी जो है एक दो कटोरों के भीतर लापरवाही से चाटते हुए ट्रिकी ने चमकते हुए कटोरे के चारों ओर चहलकदमी की, looking casually inside one or of the two them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. अगले दिन एक अतिरिक्त कटोरा उसके लिए बाहर रखा गया और मैं यह देखकर प्रसन्न था कि वह अपने प्याले तक पहुंचने के लिए धक्का मुक्की कर रहा था। From then on his progress was rapid. और उसके बाद उसके स्वास्थ्य में बहुत तेज प्रगति होने लगी। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dog, joining in their friendly scrimmages. उसके किसी भी प्रकार की औषधि उपचार नहीं किया जा रहा था। उसके सारे जो दिन था वह कुत्तों के साथ भागदौड़ कर रहा था और उनके मित्रतापूर्ण झगड़ों में भागीदार निभाते हुए। He discovered the joy of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. उसने हर कुछ मिनटों में अंतराल भागते हुए और अचानक गिर जाने वाली आवाज करते हुए चलते हुए एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होते हुए स्वयं को कुचले जाने जैसा जो खुशियां को जाना था। He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtime and hunting rats in the old hen's house at night. और वह दल का स्वीकृत सदस्य बन गया। जबरीले कुत्तों के बीच में एक असंभावित रेशमी छोटी चीज खाने के वक्त वह अपने हिस्से के लिए शेर की भांति लड़ने लगा और रात को पुराने मुर्गी के दबड़े में चूहों का शिकार करने लगा। He had never such a time in his life. उसने अपने जीवन में ऐसा वक्त कभी नहीं देखा था। All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. उसने पूरे समय में एक दौरान श्रीमती पंफ्रे पृष्ठभूमि में व्याकुलता से मंडराती रहती थी और मुझे दिन में ट्रिकी के बारे में दर्जनों बार नवीनतम विवरण के लिए फोन लगाती रहती थी। I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. नियमित रूप से उसके कुशन बदले जाने, मौसम के अनुरूप कोट पहनने संबंधी प्रश्नों को मैंने टाल दिया, लेकिन मैं उन्हें यह कहने में समर्थ था कि छोटा साथी खतरे से बाहर था और शीघ्रता से स्वास्थ्य लाभ कर रहा है। The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh egg 24 at a time to build up tricky strengthen. स्वास्थ्य लाभ इस शब्द को सुनकर के श्रीमती पंफ्रे जो थी कुछ उनको लगने लगा था। ट्रिकी को ताकतवर बनाने के लिए उन्होंने ताजे अंडे लाने शुरू कर दिए, एक बार में 2 दर्जन। To build up the tricky strength for a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottle of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. एक सुखद समयावधि के दौरान मेरे साथी और मैं नाश्ते में 2 अंडे लेने लगे, किंतु जब शराब की बोतल का आना शुरू हुआ तो पूरे घर को स्थिति की वास्तविक संभावना का आभास होने लगा था। I was to enrich
tricky blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. यह सब ट्रिकी के खून को पुष्ट करने के लिए था। दोपहर का खाना खाने के पहले शराब के 2 गिलासों तथा खाने के दौरान अनेक गिलासों के साथ एक अनुष्ठान जैसा अवसर बन गया था। We could hardly believe it when the brandy came to put a final age on Tricky's constitution. और हमें विश्वास नहीं हुआ कि जब ट्रिकी के शरीर की अंतिम तीक्ष्णता प्रदान करने के लिए ब्रांडी भेजी गई थी। For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. और कुछ रातों तक बढ़िया शराब चारों ओर लुटकाई गई, सूंघी गई और श्रद्धापूर्वक पी गई। The way days of deep content starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine and finishing luxurious round the fire with the brandy. वे गहरी संतुष्टि के दिन सुबह में एक अतिरिक्त अंडे के साथ अच्छी तरह से शुरू होते थे और दोपहर के नियमित शराब के साथ और बेहतर होते हुए ब्रांडी के साथ आग के चारों ओर विलासितापूर्वक समाप्त होते थे। It was temptation to keep Tricky on as permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. यह ट्रिकी की एक स्थायी मेहमान के तौर पर रखना एक प्रलोभन था, लेकिन मैं जानता था कि श्रीमती पंफ्रे कष्ट सहन कर रही हैं और एक पखवाड़े के बाद मैंने उन्हें फ़ोन करने को विवश हो गया था कि छोटा कुत्ता स्वस्थ हो गया है और आपको ले जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। Yes, he is fine. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew out the surgery. और मिनटों में ही शल्य चिकित्सा जो था उसके बाहर 30 फीट लंबी चमकीली काली गाड़ी जो है वो आकर के रुकती है। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. चालक ने जैसे दरवाजा खोला और मैं गाड़ी के भीतर श्रीमती पंफ्रे की लगभग खोई हुई आकृति को बहुत सी मुश्किल से पहचान सका था। Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? उनके हाथ उनके सामने एक दूसरे को कसकर थामे हुए थे, उनके होंठ कांप रहे थे और उन्होंने कहा, ओ श्रीमान हैरियट, मुझे सच बताइए, क्या वास्तव में वह बेहतर है? मैंने कहा, यस, ही इज़ फाइन. देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार. आई विल गो एंड फैच हिम. हाँ, वह ठीक है. आपको कार से बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है. मैं जाऊंगा और उसको लेकर के आता हूँ. आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन. A mass of dogs was hurting round and round the lawn, and in their midst, ear flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. मैं घर से होते हुए बगीचे तक चल कर गया. कुत्तों का एक झुंड लॉन के चारों ओर तेज गति से चक्कर लगा रहा था. उनके बीच में कान फड़फड़ाते हुए, दुम हिलाते हुए ट्रिकी की छोटी सुनहरी आकृति थी. In 2 weeks, he had been transformed into a little hard-muscled animal. और 2 सप्ताह में वह एक लचीले कड़ी मांसपेशियों वाले जानवर में बदल गया था. He was keeping up well with the pack, stretching out in the great bound, his chest almost busting the ground. और वह कुत्तों के झुंड के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था तथा पैरों के लंबे डगों को में पसारते हुए उसके सीना जो था जमीन को लगभग स्पर्श कर रहा था. I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off my arms in the tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. मैं उसे वापस गलियारे से होते हुए घर के सामने लाया. ड्राइवर ने अभी तक कार का दरवाजा खुला रखा हुआ था जब
ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो वह एक बहुत बड़ी छलांग लगाते हुए मेरी बाहों से उतर करके जल्दी से सहज भाव से श्रीमती पंफरे की गोदी में पहुंच गया। शी गेव ए startled oh, and when he had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking। और वह चौंक करके ओ बोली और फिर जब वह उसका चेहरा चाटते हुए भौंकते हुए उन पर चढ़ गया, उसको अपने आप को बचाना पड़ा। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats, and bowls, none of which had been used। और इस उत्तेजना के दौरान मैंने ड्राइवर को पलंग, खिलौने, कुशन कोट और कटोरे बाहर लाने में मदद की, जिनमें से किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं किया गया था। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled। जैसे ही कार आगे बढ़ी, श्रीमती पंफरे खिड़की के बाहर झुकी, उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे और उनके होंठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रूम्फ ऑफ सर्जरी। ओ श्रीमान हैरियट, वह चिल्लाई, मैं आपको कभी भी कैसे धन्यवाद दे सकती हूँ, यह शल्य चिकित्सा की विजय है। इस प्रकार से यहाँ पर जेम्स हैरियट के द्वारा लिखा गया यह एक कहानी का संदेश दिया